दोस्तों जय श्री राम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान से अपनी वीडियो बनाता हूँ, परंतु मुझे रामायण का बचपन से जैसे हस्तरेखाओं से लगाव है उतना ही मुझे रामायण से भी है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोल पिछले 50 साल से मैं बचपन से अब तक करता आया हूँ। अब मेरा ताज़ा अनुभव है, मैं पिछले 15 साल से श्री आज़ाद रामलीला कला केंद्र बाबरपुर टर्मिनल पर दर्शकों का मनोरंजन नारद के रूप में महर्षि नारद बनता हूँ मैं। इसके अलावा मामा मारीच की भूमिका बहुत ही सुंदर सराहनीय होती है, लोग ऐसा कहते हैं। पंकज शर्मा जी हमारे डायरेक्टर थे, बड़ा ही लंबा अनुभव उनके साथ रहा है, बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बड़े काबिल तारीफ करने लिए हैं। जहाँ भी जिस स्टेज को संभालते हैं बड़ा अच्छा किरदार होता है। अमित लंकेश और रावण भी, उनके साथ भी मेरा अनुभव रहा है, तो बड़ा लंबा अनुभव सभी के साथ रहा है। 15 साल से मेरा बड़ा मन लगा हुआ है इन सब के साथ में, आज़ाद रामलीला कला केंद्र के साथ में। तो वहीं पर मैं अपना रोल की जैसी भी मेरे पास छवि है आपको दिखाता हूँ। तो नारद का ये सबसे महन बात ये होती है, जो मेन बात है कि रामायण हम रामलीला किस उपलक्ष्य में, रामायण हम किस उपलक्ष्य में दिखाते हैं। दोस्तों क्योंकि स्टेज पर हम यही चीज़ दिखाते हैं जो कवि लोग नहीं कहते, तो इस बारे में कवियों का भी कुछ राय है। मेरे पास सभी इतनी पुस्तकें हैं कि खजाना भरा हुआ है, हर पुस्तक को मैं यूज करता हूँ। देखो ये पुस्तक बड़ी काम की है, ये राधे श्याम जी है। राधे श्याम ने बड़ा ही सुंदर वर्णन लिखा है, इतने अच्छे कलाकार सजाए हैं, इतने अच्छे कलाकारों को सजाए अपनी कलम से कि जवाब नहीं है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं स्टेज, कोई ऐसा रंगमंच नहीं है जो राधे श्याम का जिक्र ना आता, क्योंकि डायलॉग ही ऐसे हैं, एक से एक डायलॉग ऐसा पिरो दिया, ऐसे ऐसे संवाद दर्शाए हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं राधे श्याम को सुनकर, राधे श्याम जी को सुनकर। कुछ मैं सुना रहा हूँ, एक दो डायलॉग। वैसे तो सभी मेरे बड़ा अच्छा लगता है, मगर मैं किष्किंधा से ले रहा हूँ एक डायलॉग, मुझे याद आएगा, सुग्रीव का डायलॉग याद आ जाए। किष्किंधा पर्वत पर बैठे हुए थे, तो क्या होता है, राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे थे सीता को खोजते हुए। बड़ा सुंदर प्रसंग है, राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे, किष्किंधा के पास आए तो सुग्रीव बाली के भय से, बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर रहता है। तो जैसे ही सुग्रीव महाराज ने राम लक्ष्मण को देखा तो तुरंत उसको हनुमान जी की याद आई और कहने लगे, हे हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष उधर से आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान समाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर दुनिया में मैं जब तक हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यों भेद लगाने आते हों, छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर मेरा हो संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हे हनुमान, दोनों राजकुमार विचित्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो ये बाली के भेजे हुए उसके दूत हों और मेरा वध करने आते हो। आप जाओ और इनका पता लगाओ ये राजकुमार कौन है, यदि मेरा संदेश सही हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। आज्ञा पाकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग, क्या कहते हैं हनुमान जी, और को तुम श्यामली गोरे शरीरा,
बन बन घूम रहे बलबीरा। श्यामल गोर शरीर, अच्छे सुंदर राजकुमार हो, आप बन बन कैसे घूम रहे हो। कठिन यहाँ की राहें हैं, है बन ये गंभीर, हे देव आप कौन हो ये श्यामल गोर शरीर। ऊंचे पहाड़, बालू के झाड़, कंकड़ पत्थर दुश्वर भगवन, ऐसे विहड़ वीराने में तुम क्यों कर आ निकले भगवन। हैं पथिक आप और हम दोनों, यों ही रास्ता कट जाएगा, यदि परिचय होगा आपस में तो अच्छी तरह फट जाएगा। मानव जाति के नाते से बस इतना तुमको पूछते हैं, देखा है हमने तुम्हें कहीं, ये सोचते हैं ये भूलते हैं। अपना परिचय दो श्रीमान, हमने तो आपको कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। तो देखिए क्या त्रिलोकी के नाथ की कृपा, तीन लोक के स्वामी भगवान श्री राम अपना परिचय नहीं दे पाए, क्योंकि राजकुमार भी हैं, वनवासी भी हैं, ये समझ नहीं आ के परिचय कौन सा दे। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन बनों में आए। कौशलेश दशरथ के जाए, माफ करना हमने चौपाई थोड़ा इजी कर रखी है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम माता कौशल्या, कौशल देश राजा दशरथ के पुत्र हैं, मगर फिर भी अपना परिचय देने के लिए विवश हैं। क्या कह रहे हैं, हे भगवान हम खुद इस चक्कर में हैं, क्या तुम्हें कहें हम कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिखा है इसमें किसका बस चलता है, समय चक्र कुछ ऐसा है, दम दम में रंग बदलता है। पूछा तो प्रकट किया, वरना कहने को जी जलता है, परदेश में अपना सही पता कौन किसी को देता है। भैया आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया, नहीं तो कहने को जी जल रहा है, क्या बताएं आपको। दोस्तों कितने सुंदर शब्द हैं। ये उस टाइम लिखी गई थी राधे श्याम जिस समय बड़ी सख्त जरूरत थी। और मेरे पास तो अनेकों किताबें हैं। मेरे पास ये आर्य संगीत रामायण है, जसवंत सिंह टोहाने वाले की। लगभग ये उस टाइम पर इतनी मेडिकल इतनी जो है लिखने की साइंस नहीं थी, तो बड़े अशुद्धिकरण हैं जो कलम से ठीक हो रहे हैं। ये जर्जर पुस्तक हो रही है, लगभग ये ज़्यादा भी नहीं तो 50-60 साल पुरानी पुस्तक ही है और मेरे पास है। मैं इसमें से बड़ा सुंदर 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 रचनाएं सुनाता हूँ, स्टेज पर भी सुनाता हूँ, कोई सुनता है तो इस समय गाने हैं, कहें क्या हाल हम अपना, क्योंकि पहले विस्तार से रामला कही जाती थी, अब स्टेज पर बंदिश होती है। 2-2.5 घंटे मुश्किल से 3 घंटे मिलते हैं, उसमें नेताओं का भी प्रोग्राम होता है, साज सज्जा भी होती हैं, तो समय ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा चीज़ें हटा दी गई है। नहीं तो बड़े सुंदर वर्णन इसमें। ये गाना है इसमें, कहें क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है, अलम है रंज है गम है तपस्वी वेशधारी है। कहें क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है, अलम है रंज है गम है तपस्वी वेशधारी हैं। हमारी माता कौशल्या पिता दशरथ हमारे थे, जनक की नंदनी सीता वही नारी हमारी थी। अलम है रंज है गम है तपस्वी वेश धारे हैं। हमारी नार को कोई चुरा कर ले गया बन से, हमारी नार को कोई चुरा कर ले गया बन से,
उसी की जुगतजू में रात दिन कोशिश हमारी थी। अलम है, रंज है, गम है, तपस्वी वेश धारे हैं। तो इस प्रकार के भूमिका के आधार पर उस समय गाने सेट की जाते थे, जो रामलाई पहले होती थी। क्योंकि बड़ा शौक था, 5-5, 6-6 घंटे का स्टेज चलता था, एक 17-17, 18 दिन की रामलाई होती थी। आज 9 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें पहले दिन गणेश पूजन में निकल जाता है। तो इस किताब में ऐसे ऐसे गाने हैं फिट, जिसको भी रामला संबंधित पहले गाने देखने हैं, जो भूमिका के आधार पर गाने हैं, तो ये पुस्तक है आर्य संगीत रामायण, जसवंत सिंह वर्मा टोहाने वालों की। आपको इसमें सब चीज़ मिलेगी। ये तो बहुत पुरानी है, हो सकता है बदलाव भी आ रहे हो, क्योंकि हर जगह इसमें से गाने निकले हुए हैं और भूमिका के आधार से ही गाने लगे हुए हैं। बहरे तबील, एक से एक बहरे तबील की तरह है, सोहनी, सब चीज़ें इसमें, दोहे, आपके सोरठे, इसमें सब आपको मिलेगा। यदि शौकीन है तो इस रामायण को आज ही ले आओ। किसी को कहीं से प्रश्न पूछना है, कोई गाना पूछना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लो। मैं मशहूर हूँ पूरी रामलाओं में, क्योंकि बचपन से ही शौक है, वो आप समझ भी गए होंगे। डायलॉग डिलीवरी मेरे बाएं अंग में है। भगवान की कृपा, माता सरस्वती की के डायलॉग बोलने की महारत भगवान ने मुझे बहुत अच्छी दी है। ये तो नॉर्मल है, जब वीर रस की गाथाएं आती हैं उस वक्त वीर रस के ही स्वभाव में डायलॉग बोलता हूँ। तो क्या होता है, राम जी अपना परिचय दे देते हैं, तब फिर हनुमान जी बताते हैं कि भैया हनुमान है नाम मेरा, बानर रूप का धोखा है। हनुमान है नाम मेरा, ब्राह्मण रूप का धोखा है। सुग्रीव से चलिए मिलकर के जो बानर दल का राजा है। तो भगवान श्री राम को ये सीन यहाँ पर आता है, जिसको पता नहीं है कि कंधे पे जो तस्वीरें आपने देखी है, राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर हनुमान जी ले जाते हैं। ध्यान से सुनो, फिर दोबारा चर्चा करता हूँ। जो हनुमान जी है यहाँ पर कंधे पर बैठाते हैं, क्योंकि बड़ा पवित्र समय हनुमान जी के लिए था राम से भेंट का। तो सुग्रीव के पास पहुँच जाते हैं, राम रहीम प्रणाम होता है। इसके बाद मित्रता, हनुमान जी अग्नि को पावक करके उनकी मित्रता करवाते हैं। हनुमान जी कहते हैं है अर्थ दोस्ती का, यही दोनों में दोष कोई न हो। अग्नि को पावक मिलाकर मैं दोस्ती करवाता हूं, मित्रता करवाता हूं। तो आगे का वर्णन यह है, किष्किंधा पर्वत पर राम और लक्ष्मण चिंता में बैठे थे, क्योंकि वो माता सीता की खोज में गए थे। तो भगवान श्री राम से सुग्रीव बोलने लगे, हे प्रभु, आपकी चिंता तो वास्तव में बहुत ही कठिन है, परंतु मैं कुछ समय पहले एक अपनी आंखों से एक सीन देखा था। कि क्या देखा था? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह का विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला सी बरसाते जाते थे, उस और मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह करुणामाद विसम्रत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। मेरी आंखों के आगे ही क्या कहूं, निकल वो चोर गया। रह गए कुंडल नपुर, इधर रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। महाराज, मैं कुछ दिन पहले यहीं पर बैठा था अपने मंत्रियों के साथ, तो एक विमान में रोने की बड़ी घोर गर्जना, बड़ी घोर आवाज आ रही थी, और राम राम कहते कहते कुछ भूषण इसी स्थान पर फेंक दिए जो मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं। राम बेचैन हुए।
हे मित्र, वो जेवर मुझे अति शीघ्र दिखाओ। वो जेवर कहाँ है? वो शीघ्र मुझे अति शीघ्र दिखाओ, वे जेवर कहाँ है? तो बड़ी जल्दी मंत्री गए और वो जेवर लाकर दिखाए राम को। वो पोटली खोली गई, उसमें से जो है कानों के कुंडल दिखाई दिए, कानों के कुंडल। तो कुंडल देखते ही सार राम विचलित हुए, भावुक हो गए और कुंडल लक्ष्मण को दिखाते हैं, कुंडल लक्ष्मण को दिखाते हैं। लक्ष्मण कुंडल लेकर भावुक हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे, मन में भाव विभोर हो गए। क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। बड़ा सुंदर अलंकारों से भरा हुआ डायलॉग है। थोड़ा डिस्टर्ब रहा, बच्चे आ जाते हैं, मुझे बड़ी परेशानी होती है। अलंकारों से भरी हुई एक डायलॉग डिलीवरी है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? एक एक शब्द में, एक एक शब्द समझने का है, एक एक शब्द में भाव बदल जाते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण? देखिए कितने आदर्श विचार थे। हम रामायण वैसे नहीं दिखाते, हम चेतना के लिए रामायण दिखाते हैं, रामला करते हैं कि इससे कोई ज्ञान ले। एक भाभी के लिए लक्ष्मण जी के क्या शब्द थे, क्या कहने लगे? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। भावरस कितने भाव में कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर हाँ, नाथ शकुन तो अच्छे हैं, नाथ शकुन तो अच्छे हैं। विश्वास धनुष बाणों पर हो, वो सुंदर समय आने वाला जो कुंडल उन्हीं कान में हो। कुंडल वाली वह दहिका इस तरह हरण करने वाले, सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सीता सतवंती की आही नाचेंगी तेरे प्राणों पर, ओ शीश महल में सोने वाले, हम तुझे सुला दें बाणों पर। बोले लक्ष्मण जति की जय हो। तो ऐसे सुंदर विचार लक्ष्मण जी के थे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर मौका मिलेगा फिर आपको सुनाऊंगा। और मैंने फिर प्रचार कर रहा हूँ किताबों का, क्योंकि किताबों से ज्ञान मिलता है, शास्त्र है। ये किताब है, ये हमारी जो है विशेषण दयाल, बहुत मुख्य, नाटक के लिए बहुत मुख्य पुस्तक है। क्योंकि इसका तो जमाना गया, इसको तो हमारे जैसे कलाकार हैं वही पकड़ते हैं, वही छेड़ते हैं जो पुराने हो गए। और ये महानाटक है। मेरे पास तो किताबों का भंडार भरा हुआ है। ये महानाटक है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो रामला में। चौपाई से लगाकर सब चीज इसमें फिट है, जिसको भी देखनी हो। इन सब का जो गुरु है, सबकी जो माँ है, सबकी दाता है, सबकी विदाता है, ये तुलसीकृत रामायण है। क्योंकि इसी से सभी रामला, सभी नाटक, सभी शैलियाँ इसी से ही पैदा होती हैं। हम इसी को ही लेकर चलते हैं। इसके तो मूल मंत्र हैं। ये रामायण नहीं है, ये मंत्रों का खजाना है। एक से एक चौपाई है, एक से एक मंत्र है। किसी भी विपत्ति में फंस जाओ, किसी भी कहीं फंस जाओ आप, तो ये पार उतारते हैं मंत्र। इसके अलावा हाथों की लिखी किताबें हैं, जो पुरानी पुरानी है, मैं लिखता रहता हूँ, जैसा मेरे दिमाग में आता है। कुछ अपनी भी रचनाएं हैं, तो आपको आज जानकारी दी। फिर देखेंगे अगली वीडियो में, मौका मिला। सुरेश चंद्र वर्मा, 6336। आपका प्यार बना रहे। जय हो।